हाय, वी आर डिस्कसिंग पॉलिटी। पॉलिटी हमने क्लास 9 से स्टार्ट किया था। क्लास 9 में हमने पढ़ा व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी इज़ रिक्वायर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एट्सेट्रा, एंड व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। फिर हम क्लास 11th में हमने कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ पढ़ा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस क्लास 10th बुक। क्लास 10th बुक में विल रीड पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, popular struggle and movement, and political parties, outcome of democracy, and challenges to democracy. So we are going to talk about all these important chapters in this series. So let us start with this power sharing. पावर शेयरिंग का क्या मतलब होता है? जैसे इंडिया में एक सेंटर है, फिर उसके नीचे स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं। देन थर्ड टीयर जो है आफ्टर दिस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, सेंटर, स्टेट एंड देन पीआरआई या फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ आ गई हैं। सो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है। मॉन्टेस्क्यू के अकॉर्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर है, बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस है। डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, सो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। इनके पास सर्टेन पावर्स दिया हुआ है ताकि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, पावर का शेयरिंग हो। बट नाउ अगर हम बात करें किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो जैसे एक मोनार्क होता है, इसमें एक किंग होता है, किंग के पास सारी पावर स्टोर्ड रहती है। डेमोक्रेसी में लोगों के पास पावर होती है, रियल पावर जो होती है वो लोगों के पास में होती है। बट इस डेमोग्राफी का कंपोजिशन क्या होगा? डेमोग्राफी में बहुत डिफरेंट टाइप के लोग भी रह सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, एथनिसिटी, रिलीजन, कास्ट, इसका डोमिनेंस भी हो सकता है। तो इस डेमोक्रेसी में एक मेजॉरिटी हो जाएंगे और माइनॉरिटी भी हो जाएंगे। तो फिर इसमें आप डेमोक्रेटिक वे में कैसे पावर शेयरिंग करोगे बिटवीन दीज सेक्शन ऑफ ग्रुप, बिकॉज दे नीड टू वर्क टुगेदर। ये जो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं इन क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th एंड 12th की बुक्स में, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू, इवन आफ्टर रीडिंग दिस हायर बुक से लक्ष्मीकांत और डी बसु और एवरीथिंग, यू वुड अप्रिशिएट कि एनसीईआरटी में कितना ब्यूटीफुली इन सब चीज़ों को सिंपल लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो बहुत ब्यूटीफुली हुआ है। सो दैट इज़ वाई वी आर रीडिंग दीज एनसीईआरटी। दीज आर वेरी गुड इफ़ यू आर अ बिगिनर, एंड इवन इफ़ यू आर नॉट अ बिगनर एंड प्रो, देन ऑल्सो एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है तो इसको पढ़ना चाहिए, बिकॉज इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक्सेप्शनल होती है। सो अवर अप्रोच इज सेम, हम हर वर्ड हर लाइन को यहाँ पे समझेंगे एंड कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर करेंगे हमारे। सो विद दिस चैप्टर वी रिज्यूम द टूर ऑफ डेमोक्रेसी that we started last year, that is in 9th. We noted last year democracy all power does not rest with any one organ of the government. डेमोक्रेसी में हमेशा सेपरेशन ऑफ पावर ज़रूरी है और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, बिकॉज एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर होना चाहिए लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में, मॉन्टेस्क्यू प्रिंसिपल वेरी इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी में। सो इन दिस एंड नेक्स्ट 2 चैप्टर्स वी कैरी दिस आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग फॉरवर्ड। वी स्टार्ट विद 2 स्टोरीज ऑफ, हम बेल्जियम का एग्जाम्पल देखेंगे और श्रीलंका का एग्जाम्पल भी देखेंगे, अपनी नेबरिंग कंट्री। बोथ दीज स्टोरीज आर अबाउट हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल डिमांड्स ऑफ दिस पावर शेयरिंग। स्टोरीज जनरल कंक्लूजन है, तो अगेन यहाँ पे काफ़ी स्टोरीज़ के थ्रू इन्होंने बताया है 10th क्लास के बच्चों के लेवल में। हम इसको समझेंगे एंड यहाँ से विल टेक दी कॉन्सेप्ट्स। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम कहाँ पर है? ये एक स्मॉल कंट्री है यूरोप में। एटलस हम सबके पास, यू शुड हैव योर ओन एटलस एंड ओनली वन एटलस इज़ रिक्वायर्ड। एंट्री, जितनी भी एंट्री आ रही है, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग, enter all those entries into this, record those entries in this atlas, so that जब रिवीजन होगा तो आपको एक ही सोर्स रेफर करना होगा और ये बहुत क्विक और इफेक्टिव रिवीजन हो पाएगा। सो बेल्जियम इज़ स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन स्टेट ऑफ हरियाणा। बॉर्डर्स किसके साथ है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग। पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़ है, हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। या एथनिक कंपोजिशन देखते हैं अब अपन। नाउ दिस इज़ पॉलिटी। एथनिक कंपोजिशन इस स्मॉल कंट्री की बहुत कॉम्प्लेक्स है।
कंट्री की टोटल पॉपुलेशन में 59% लिव्स इन दिस फ्लैमिश रीजन और स्पीक डच लैंग्वेज। 40% जो हैं वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% है वो बेल्जियन है, स्पीक जर्मन। कैपिटल सिटी है इसकी ब्रुसेल्स। 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, 20% आर डच स्पीकिंग। सो सी देर इज़ डाइवर्सिटी। इंडिया में भी बहुत डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज, रिलीजन, दिस रीजन वेरी वेरी डाइवर्स कंट्री। बेल्जियम में भी ये थोड़ी डाइवर्सिटी है। अब यहाँ पे पावर शेयरिंग कैसे होगा? माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिलेटिवली रिच है, पावरफुल है। ये डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, स्पीकिंग कम्युनिटी है, हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। सो इससे टेंशन हो जाता है डच में और फ्रेंच में। 1950s एंड 1960s में टेंशन दोनों कम्युनिटी में वॉज मोर अक्यूट इन कैपिटल सिटी। तो इन्होंने स्पेशल प्रॉब्लम हुआ। डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। सो अगेन ये यहाँ पे इशू हो रहे थे। लेट अस कंपेयर दिस टू सिचुएशन इन अनदर कंट्री, श्रीलंका। श्रीलंका क्या है? एक आइलैंड नेशन है। ये इंडिया है और ये यहाँ पे ऐसे श्रीलंका है। इट इज़ अबाउट 2 करोड़ पॉपुलेशन, सेम एज हरियाणा। साउथ एशिया रीजन में है, डाइवर्स पॉपुलेशन है। यहाँ श्रीलंका में 2 मेजर ग्रुप हैं। एक है सिंघला स्पीकर जो करीब 74% है, तमिल है अराउंड 18%। सिंघला एंड तमिल। अमंग तमिल भी 2 ग्रुप हैं। एक है नेटिव कंट्री के तमिल जो श्रीलंकन तमिल है, और जो दूसरे हैं उनके फोर फादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। दे आर कॉल्ड इंडियन तमिल। एनसीईआरटी हिस्ट्री हमने बहुत डिटेल में देखा ये इंडेंचर्ड लेबर्स क्या थे, प्लांटेशन वर्कर्स क्या थे। हैव अ लुक। सो मैप में हम देखें तो तमिल्स कॉन्सेंट्रेटेड है नॉर्थ ईस्ट ऑफ कंट्री में। ये ब्रुसेल्स का है एंड दिस इज श्रीलंका। तो जो तमिल हैं वो नॉर्थ में ज़्यादा है, मतलब ये तमिलनाडु स्टेट है, यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी ज़्यादा है। ये जाफना एरिया है। श्रीलंका में जब सिविल वॉर होगा तो ये एरिया काफ़ी न्यूज़ में रहेगा। और साउथ में ये कोलंबो है, ये कैंडी है। नाउ यहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स से इंडियन यहाँ पे गए थे, फिर वो वहीं श्रीलंका के तमिल हो गए। ये कॉन्सेंट्रेटेड है नॉर्थ ईस्ट में। मोस्ट ऑफ द सिंगला पीपल जो हैं वो बुद्धिस्ट हैं, जबकि जो तमिल्स हैं वो हिंदूज़ या मुस्लिम्स हैं। 7% यहाँ पे क्रिश्चियंस भी हैं, हु आर बोथ तमिल एंड सिंगला। अब इमेजिन करिए ऐसे डाइवर्स कंट्री में पावर शेयरिंग कैसे होगा। बेल्जियम में पावर शेयरिंग कैसे करेंगे? डेमोग्राफी, इलेक्शंस होंगे तो वो इलेक्शंस कैसे होने चाहिए? एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, दूसरी कम्युनिटी है नहीं, तो डेमोक्रेसी के ट्रू पर्पसेस जो हैं वो तो डिफीट हो जाएंगे। तो एडवांटेज ऑफ न्यूमेरिक मेजॉरिटी हो जाएगी, फोर्स इट्स वेल ऑन फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। बेल्जियम में डच कम्युनिटी एडवांटेज में है। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर। इससे पीस नहीं आएगी, इक्वालिटी नहीं आएगी इन ट्रूअर वेज। दिस कुड लीड टू अ मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री। बोथ द साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। और श्रीलंका में भी सिंगला बिकॉज 75% है, एन्जॉय एन इवन बिगर मेजॉरिटी। ये अपनी विल लगा सकते हैं पूरे एंटायर कंट्री में। सो अगेन दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ गवर्निंग अ कंट्री। तो हमें एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मेजॉरिटेरियनिज्म श्रीलंका में रहा है। श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री 48 में आया। सिंगला कम्युनिटी सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजॉरिटी। यहाँ पे फिर हुआ ये मेजॉरिटेरियन मेजर्स लेने चालू हो गए। सिंगला जो थी मेजॉरिटी, ये अपनी सुप्रीमेसी वहाँ पे एस्टैब्लिश करेगी। 56 में एक एक्ट पास होता है, श्रीलंका सिंगला ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर हो जाती है। और तमिल जो है ये माइनॉरिटी है तो इसको डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। गवर्नमेंट प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ लाएगी, फेवरेटिज्म होगा, सिंगला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। नया कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट होगा, प्रोटेक्ट एंड फोस्टर दिस बुद्धिज़्म को, बिकॉज बुद्धिज़्म सिंगला का है। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर अनदर ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो इससे क्या होता है? ये फीलिंग ऑफ एलियनेशन होता है, विच इज़ नॉट राइट। डिस्क्रिमिनेशन हम 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन से देख रहे हैं। एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज़ बैड। तो इससे श्रीलंका के जो तमिल्स हैं उनमें एलियनेशन आ जाएगा। उनको लगेगा वो लेफ्ट आउट है, मेजर पॉलिटिकल पार्टी उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, दे आर नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। तो उनको लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन भी उनको डिनाई कर रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ उनके अगेंस्ट है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जॉब्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इग्नोर किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा? अनरेस्ट होगा और ये आगे सिविल वॉर का रीज़न बनेगा। मीनवाइल एथनिक का ये मतलब होता है, एथनिक मतलब होता है सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, कल्चर के बेस्ड में डिवीज़न। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव्स इन देयर कॉमन डिसेंट, बिकॉज सिमिलैरिटी ज़्यादा है उनके फिजिकल टाइप में, कल्चर में और दोनों में। तो दे ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। तो ये आपका जैसे ये बेल्जियम है यहाँ पे।
बेल्जियम में ये दिस एरिया है, दिस इज़ कैपिटल, दिस इज़ वेलून फ्रेंच स्पीकिंग, फ्लेमिश और दिस इज़ जर्मन स्पीकिंग communities and region of Belgium, and this is Sri Lanka, this is Sri Lanka. Now अब यहाँ पे हमें एक सॉल्यूशन निकालना है. सिंगला एंड तमिल में अभी स्ट्रेन हो रहा है बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डन बाय दिस श्रीलंकन गवर्नमेंट. श्रीलंकन के तमिल हैं, पार्टीज़ बनाएंगे, स्ट्रगल करेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज बताएंगे, सिविल वॉर की तरह हम बढ़ रहे हैं. ऑटोनॉमी इक्वालिटी की बात करेंगे एजुकेशन एंड जॉब्स में, डिमांड करेंगे ऑटोनॉमी. प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड, इनको डिनाई हो जाएगा जो इनकी डिमांड होगी. फिर ये बिल्डअप हो रहा है 1980s आएगा. सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फॉर्म्ड और ये आएगा तमिल एलाम. एक टर्म है लिट्टे, तमिल एलाम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलाम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलाम. ये यहाँ पे बनेगा नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में. अब क्या होगा, डिस्ट्रस्ट होगा, वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट होगा और ये सिविल वॉर हो जाएगा. यहाँ पे सिविल वॉर जब होता है, अगेन हिस्ट्री में हमने देखा है, वॉर्स लुक्स गुड ओनली इन पेपर, जब रियलिटी आती है तो लाइफ लॉस होता है, बहुत हार्डशिप्स आती है. पूरा श्रीलंका यहाँ पे सिविल वॉर हो जाएगा. थाउजेंड्स ऑफ पीपल बोथ ऑफ द कम्युनिटीज़ मर जाएंगे, फैमिलीज़ सफ़र करेंगी, रिफ्यूजीज़ हो जाएंगे, लाइवलीहुड छोड़ेंगे. ये हमने 10th में भी इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक में देखा था. श्रीलंका का एक्सेलेंट रिकॉर्ड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ में, बट जो ये सिविल वॉर है ये टेरेबल सेटबैक होगा सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ में. ये 80s में स्टार्ट होगा और देन 2009 में एंड होगा. बट इस पूरे ड्यूरेशन में श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा सफ़र करेगा और पिछड़ जाएगा वो सबसे. बेल्जियम की बात करते हैं. बेल्जियम में लीडर्स ने अलग पाथ चूज़ किया, उनको पता था कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है तो उन्होंने इसको पहले ही यहाँ पे सॉल्यूशंस निकाल दिए. हम पढ़ते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा वो होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, उससे भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो पहले ही भांप लेता है ये प्रॉब्लम आने वाली है, एंटिसिपेट करता है और तुरंत उसका सॉल्यूशन मेजर्स लेता है. सो दिस इज़ व्हाट बेल्जियम डिड. 1793 में अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन, 4 times as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. Alienation नहीं होने देना है. Arrangement they worked out is different from any other country. Innovative उन्होंने यहाँ पे किया. तो बेल्जियन मॉडल क्या आया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्ट्रीज शेल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्पेशल लॉ का रिक्वायर अगर है तो सपोर्ट होना चाहिए मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप. तो अगेन सबका क्या हो रहा है, इंक्लूजन हो रहा है यहाँ पे. देन many powers of central government given to states governor of the 2 regions of the country. सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इससे भी सेंस ऑफ इंक्लूजन आता है यहाँ पे, फोर्स्ड नहीं होते हैं डिसीजंस. ब्रुसेल्स एक सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा. फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्ट करेंगे इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग कम्युनिटी एक्सेप्ट करेगी इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जब बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह काम करते हैं ना, तो थोड़ा हम सबको मिलजुल के रहना पड़ता है, थोड़ा ट्रेड ऑफ होता है, गिव एंड टेक होता है, बट गुड थिंग इज़ इससे यूनिटी बनी रहती है. तो इन्होंने थोड़ा सब यहाँ पे अरेंजमेंट किया और बेल्जियम में पीस रहा. श्रीलंका का पाथ नहीं हुआ. बेल्जियम अभी काफ़ी प्रॉस्परस कंट्री है. सिविल वॉर क्या होता है, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, अपोजिंग ग्रुप विद इन अ कंट्री दैट बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर. जब बाहर किसी से वॉर हो रहा है तो दैट इज़ ओके, बट जब सिविल वॉर हो रहा है मतलब घर के अंदर ही सेम जो लोग एक ही जगह बिलोंग करते हैं, दैट इज़ सिविल वॉर. एवेंजर्स मूवी आई थी ना, जब ये आपस में लड़ रहे थे तो उसको क्या बोला था, सिविल वॉर. नाउ दिस इज़ अबाउट द फोटोग्राफ. स्ट्रीट ऑफ एड्रेस इन बेल्जियम में था. यहाँ पे ऐसा लोगों को बताया कि हमें पीसफुली एक प्लान के थ्रू को एग्जिस्ट करना है. यहाँ पे थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट लेके आए, सेंट्रल और स्टेट के अलावा कम्युनिटी गवर्नमेंट आई यहाँ पे. इसमें इलेक्टेड बाय पीपल होंगे, वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच भी अकोमोडेट किया, फ्रेंच भी किया और जर्मन स्पीकिंग भी, नो मैटर वेयर दे लिव. दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ में. तो ये जो बेल्जियम मॉडल है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है. सेंटर है, स्टेट है, फिर कम्युनिटी मॉडल भी है. ये कॉम्प्लिकेटेड है पीपल जो वहाँ रहते हैं उनके लिए भी. बट दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार. They help to avoid civic strife between the two major community and a possible division of the country on linguistic line. इन्होंने जो war था उसको, internal war जो turmoil था उसको successfully they dodged the bullet. So when many countries of Europe came together to form say European Union, this Brussels was chosen as its headquarter. So now you know
सी एनसीईआरटी ब्यूटी, हमें पता है दिस यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ये है, बट अब ये भी अब हमें पता है कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर, दिस ईयू का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स क्यों चूज़ किया गया, बिकॉज ऑफ दिस. सो रीड एनी न्यूज़पेपर, आप वहाँ पे फाइंड करके देखिए. नाउ दिस इज़ अबाउट टू स्टोरीज़ हैं बेल्जियम और श्रीलंका की. ये दोनों डेमोक्रेसी हैं. पावर शेयरिंग डिफरेंटली इसमें किया है. बेल्जियम में लीडर्स ने रियलाइज़ किया यूनिटी ऑफ द पीपल कंट्री इज़ पॉसिबल ओनली बाय रेस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी एंड रीजन्स. ये बहुत एसेंशियल अंडरस्टैंडिंग है फॉर यू ऑल, एडमिनिस्ट्रेटर एंड एवरीबडी, फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर, एवरीबडी. यू नीड टू अंडरस्टैंड यूनिटी ऑफ कंट्री पॉसिबल होती है जब हम हर किसी को अकोमोडेट करते हैं, एलियनेट नहीं करते हैं हम. सच अ रियलाइजेशन ऑन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट होता है फॉर शेयरिंग पावर. श्रीलंका शोज एज कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल. मेजॉरिटी कम्युनिटी वॉन्ट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर एंड रिफ्यूज टू शेयर पावर. इट कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री, एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री अंडरमाइन होता है तो कंट्री सफ़र होती है. नाउ वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल. पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है? दो डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस होते हैं गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग. पहला, पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप. कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, सबको अपना अपना रोल पता है, पावर पता है, दे विल वर्क अकॉर्डिंगली. कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा. सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी. और अगर वायलेंस होता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है, तो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है ना, नोज डाइव हो जाता है, ग्रोथ एकदम हैम्पर हो जाती है. तो गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. Imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in short term, but long run में ये अंडरमाइन करता है यूनिटी ऑफ नेशन. और ये हमें ध्यान रखना चाहिए, एनीथिंग जो फोर्स्ड होता है ना, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकता है, वो फिर शॉर्ट टर्म ही रहता है. टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग ruin टू द मेजॉरिटी एज वेल. दूसरा रीज़न, डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी. पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी होती है ना, बाय द पीपल फॉर द पीपल. डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट. पीपल का राइट है टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न. लेजिटिमाइज गवर्नमेंट इज़ वन वेयर सिटीजन थ्रू, नोट दिस लाइन, लेजिटिमेट गवर्नमेंट वो होती है जहाँ सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर करते हैं स्टेक इन द सिस्टम पे. इससे अपनापन आता है, स्टेक आता है, तो वो उस पर ज़्यादा बेटर पार्टिसिपेशन होता है लोगों का. सो दैट इज़ वाई ये पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीज़न प्रूडेंशियल एंड द सेकंड मोरल है. ये प्रूडेंशियल रीज़न है, प्रैक्टिकल रीज़न है, और ये मोरल एथिक्स वाले रीज़न है. Prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes. Moral response emphasize very act of power sharing is valuable. Prudential is based on prudence, मतलब careful calculation of gains and losses. Prudential contrasted with decision based purely on moral consideration. तो ये यहाँ पे ऐसे डच में और श्रीलंका का एग्जाम्पल है. ये एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया है दैट इज़ अबाउट दिस डायलेमा. एक शॉर्ट स्टोरी है. यहाँ पे एक पर्सन है बेरूत में, इसके फादर और मदर दोनों डिफरेंट रिलीजन से हैं, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, और ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे रह रहा है. यहाँ पे बहुत सारे सेक्ट हैं, क्रिश्चियंस हैं, देन मुस्लिम्स में भी शिया एंड सुन्नी है. इन्होंने पावर शेयरिंग किया है. ये जो कैपिटल है, किसकी कैपिटल है, दिस लेबनान. तो पावर शेयरिंग से यहाँ पे इन्होंने किया है, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, स्पीकर क्या होगा, किस तरीके से पावर शेयरिंग होगा. दो द पर्सन इज़ नॉट लाइकिंग दैट आइडिया. तो ये बताया है कि इस पावर शेयरिंग से क्या हुआ कि एक फंक्शनल गवर्नमेंट वहाँ पे कंटिन्यू रही है. नाउ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग देखते हैं अपन. फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग है इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर. अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के अपोजिशन में ये पावर शेयरिंग आया है. लॉन्ग टाइम ये बिलीव किया गया कि ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट डिसाइड इन वन पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स लोकेटेड एट वन प्लेस. जैसे पहले एक राजा होता था, उसके पास सारी पावर होती थी. पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स्ड, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन एंड टू एनफोर्स देम. और ये फैक्ट भी है, जब पावर बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाती है तो आप तुरंत डिसीजन नहीं ले पाते, बिकॉज हर एक का कंसल्ट आपको लेना पड़ेगा. सो दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी. बट डेमोक्रेसी ने ये बताया दिस इज़ गुड, डिले है बट ये रिस्पॉन्सिबल है. One basic principle of democracy is that people are the source of all political power. हमने preamble देखा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखा, उसमें क्या लिखा था, डिराइव कहाँ से हो रही है पावर, दिस people are the real power.
डेमोक्रेसी में पीपल रूल देमसेल्व्स, हम खुद अपने आप को रूल करते हैं इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, सेल्फ गवर्नमेंट है। गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। व्यूज़ जो होते हैं, आप देखना, आप हमारे घर में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है हमारा। तो हमारा घर तो एक छोटा यूनिट है, वर्ल्ड में ओवर 7.45 बिलियन प्लस लोग हैं, हर किसी का अपना इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस होता है। तो ये कभी ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी थॉट प्रोसेस है दूसरा भी सेम वैसे ही सोचता हो। व्यूज़ ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं। एवरी वन हैज़ अ वॉइस, इंडिविजुअल वॉइस, शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज़। सो इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम power should be distributed among as many citizens as possible. So that is why collectively अगर हमें रहना है यहाँ पे तो हमें ये पावर शेयरिंग करना पड़ेगा। मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर में शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला हो सकता है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे इंडिया में लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर मतलब विधायक और सांसद, विधायक राज्य स्तर पे, सांसद केंद्र में। एग्जीक्यूटिव होते हैं और जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव सरकार बनाते हैं, जुडिशरी जो होती है कार्यकारी होते हैं ये, और जो जुडिशरी होती है मतलब ये कोर्ट, अपने ऑनरेबल जजेस एंड ऑल होते हैं। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रहा है। ये ऐसे डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में सेम लेवल पे डिफरेंट पावर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। सेपरेशन एंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। चेक एंड बैलेंस है, ईच ऑर्गन चेक्स द अदर। एनजेएसी आता है 99th अमेंडमेंट, उसको सुप्रीम कोर्ट क्वाश कर देती है, ये 99 पे आउट हो जाता है। वाई? बिकॉज उसमें सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो रहा था। Last year we studied that in a democracy, even though ministers and government official exercise power, they are responsible to the parliament or state assembly. ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, मंत्री जो बन के आई है, जैसे 17वीं लोकसभा जो हमें बनी है, इसमें जो सरकार बनी है वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट में भी। और पार्लियामेंट में भी स्पेसिफिक पूछा जाए ना तो लोकसभा इज़ द आंसर, रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। सिमिलरली यहाँ पे विधानसभा। Although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or laws made by the legislature. अब judges का भी अपॉइंटमेंट में हमने पढ़ा था, फर्स्ट जज केस, सेकंड, थर्ड, 2015 का फोर्थ जज केस, एनजेसी स्क्वाश हुआ, कोलेजियम सिस्टम होता है। तो ये भी सेपरेशन ऑफ पावर है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो ये पहला हुआ, दिस इज अबाउट डिफरेंट ऑर्गन में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये दूसरा है शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, मतलब जैसे कि जनरल गवर्नमेंट एंटायर कंट्री में प्रोविंशियल और रीजनल भी हो सकती है। एक सेंटर है, फिर 28 स्टेट है, फिर हर स्टेट में बहुत सारी पंचायत है, म्यूनसिपैलिटी है। ये है हमारा फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया में सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल रीजनल गवर्नमेंट है। ये डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज हो सकती है, बट दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड दिस फेडरल फीचर कहलाता है यहाँ पे, रीनिंग द रेन। अब स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, इज़ नॉट अलाउड इन ऑल कंट्रीज़ में नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती है। इन दोज कंट्रीज लाइक अवर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। शेड्यूल पढ़ा है ना हमने, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक सेंट्रल लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। इसमें सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं कि किसका कार्य क्षेत्र में कौन सा सब्जेक्ट आएगा। इससे क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। This is what they did in Belgium but was refused in Sri Lanka. This is called federal division of power. The same principle can be extended to levels of government lower than the state government, such as the municipality and panchayat. तो ये 3 tier हो गए। ये पहले कॉन्स्टिट्यूशनलाइज नहीं थे, फिर 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट आएगा और ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हो जाएंगे। सो लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये हो गया वर्टिकल। सो एक था एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल और एक हो गया वाई एक्सिस वर्टिकल डिवोल्यूशन। अब है डिफरेंट सोशल ग्रुप में कैसे शेयर हुई है। सोशल ग्रुप मतलब जैसे बेल्जियम में हमने देखा कम्युनिटी गवर्नमेंट है, अलग लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ, डच का, फ्रेंच का, जर्मन स्पीकिंग का। In other countries, some constitutional and legal arrangements हैं, socially weaker section of women are represented in legislature and administrator. लास्ट ईयर हमने पढ़ा रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज होती थी, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज हमने रिजर्व कर रखी थी कि यहाँ पे ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही आएगा। पंचायत में हमने डिसाइड कर लिया 1/3 जो है वो विमेन होनी चाहिए, यहाँ हमने कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कर लिया। पूना पैक्ट रिमेंबर हिस्ट्री में पढ़ा था। सो पार्लियामेंट ऑफ अवर कंट्री, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप हु अदरवाइज वुड फील एलिएनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये थर्ड टाइप का पावर शेयरिंग हो गया। माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक फेयर शेयर पावर में मिलेगा, ये हम यूनिट 2 में फर्दर देखेंगे। चौथा टाइप है दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट।
पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे इंडिया में पार्टीज़ होती है ना, इनका भी आइडियोलॉजी में हो सकता है, ये सेंट्रिस्ट हो सकती है, ये कुछ लेफ्टिस्ट हो सकती हैं, कुछ राइटिस्ट लिबरल। स्टेट पार्टीज़ होती है, नेशनल पार्टीज़ होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंस इलेक्शन कमीशन इन्हें अलोकेट करता है स्टेट पार्टी है या नेशनल पार्टी है। तो सिमिलरली प्रेशर ग्रुप होते हैं, किसानों की सभा हो गई, लेबर का यूनियन हो गया, दिस फिक्की एंड ऑल बिजनेसमैन का हो गया, डॉक्टर्स का एसोसिएशन होता है, इवन आईएएस का एसोसिएशन अपना अलग है। दीज आर प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट्स भी होते हैं। तो ये कंट्रोल और इन्फ्लुएंस करते हैं पावर को, लॉबी करते हैं, ये राइट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे अभी लेबर लॉज चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, दिस आईएलओ जाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे, दिस प्रेशर ग्रुप्स। डेमोक्रेसी में सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर, हमारे यहाँ चुनाव होते हैं। कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी में दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टी, अलग अलग पार्टी है, कुछ क्षेत्रीय पार्टी है, कुछ राष्ट्रीय पार्टी है। सच कंपटीशन इंश्योर पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। लॉन्ग रन में पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट आइडियोलॉजी। देखिए हर आइडियोलॉजी अलग होती है पार्टी की, सोशल ग्रुप्स की भी आइडियोलॉजी अलग होती है। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, दो or more party form an alliance, coalition government. If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power. जैसे 90s का जो दौर था, लेट 80s 90s में, उसमें कोलिशन गवर्नमेंट बनती थी। इवन यूपीए 1 एंड 2 ये भी काफ़ी हद तक कोलिशन थी। देन वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेस, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, ये सब बनाते हैं प्रेशर ग्रुप। ये शेयर करते हैं गवर्नमेंट पावर को, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटी, और ये इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, लॉबी करते हैं ये। यूएस में ये काफ़ी पावरफुल है। शेल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप एंड सोशल, हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। देन यहाँ पे लिखा है कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कैसे चेक एंड बैलेंस है। अभी हमने देखा एनएचआरसी ने देखा लेबर का काफ़ी इश्यूज हो रहे हैं ना, लेबर को काफ़ी माइग्रेंट वर्कर्स को इशू हो रहे हैं। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर दे दिया कि यू नीड टू डू दिस। व्हाट इज़ दिस, इन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था एनएचआरसी ने। ये एक ऐसा काम होता है। कई बार हम देखते हैं कि जो कोर्ट्स हैं वो एग्जीक्यूटिव मतलब सरकार को बोलते हैं कि आप ये काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, दिस आप यहाँ पे यू नीड टू डू। नेचुरल जस्टिस दे समटाइम्स ट्राई टू डू, एक ऑर्डर पास कर देते हैं। जैसे कनाडा में लैंड क्लेम सेटलमेंट, एबोरिजिनल कम्युनिटी है, नेटिव अफेयर, अनाउंस्ड गवर्नमेंट, एबोरिजिनल पीपल, स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन, ऐसा यहाँ पे हो सकता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, दीज आर द एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग। 4 टाइप ऑफ पावर शेयरिंग यहाँ पे जैसे दिया है। जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएटली एक्शन ले लिविंग कंडीशन ऑफ दीज मैनी चिल्ड्रन एट 7 चिल्ड्रंस होम इन मुंबई। या ऑन्टेरियो स्टेट कनाडा ने एग्री हुआ लैंड क्लेम सेटलमेंट वहाँ की एबोरिजिनल कम्युनिटी से नेटिव अफेयर में, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन। रशिया में 2 इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये स्ट्रॉन्ग वाइट कोलिशन बन गया, कोलिशन पार्टी, पावर एग्रीमेंट हो गया। देन यहाँ पे नाइजीरिया गॉट टुगेदर, डिमांडेड दैट फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर सोर्सेज ऑफ इनकम, दे ऑल्सो वांटेड टू नो द फॉर्मूला बाय विच द रेवेन्यू इज डिफरेंट टू डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट। फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ वेरियस स्टेट्स नाइजीरिया में ऐसे यहाँ पे आया। अब ये किस टाइप की पावर शेयरिंग हो रही है, ये हो रही है से हॉरिजॉन्टल लेवल में। यहाँ पे दिस जुडिशरी ने ऑर्डर किया दिस एग्जीक्यूटिव को कि आपको ये काम करना है, पावर शेयरिंग, चेक एंड बैलेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्युनिटी को हमने उनके राइट्स को देने के लिए हमने उनको एक्सेप्ट किया और उनको कुछ पावर शेयरिंग उनके साथ किया। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे 2 पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये मिल गई, पावर शेयरिंग हो रही है। यहाँ पे स्टेट लेवल में डिफरेंट स्टेट लेवल की पार्टीज आपस में यहाँ पे पावर शेयरिंग की बात कर रही है। सो पावर शेयरिंग इज एसेंशियल फॉर अ डेमोक्रेसी। अब नाउ दीज आर सम एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है मॉडर्न डेमोक्रेसी में। प्रूडेंशियल रीज़न दीजिए। ओके, व्हाट इज़ प्रूडेंशियल, आप सब समझ के कर रहे हैं, विजडम से कर रहे हैं, सारे प्रॉफिट्स लॉसेज एवरी एंगल देख के। और एक मोरल रीज़न भी दीजिए पावर शेयरिंग का विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन ना, दिस इज़ रियली गुड। लेट अस सी योर आंसर राइटिंग स्किल्स। स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीज़न, एक प्रूडेंशियल रीज़न बताइए और एक मोरल रीज़न बताइए फॉर पावर शेयरिंग with an example from the Indian context. Think, very good question. Now ये अगेन स्टूडेंट्स की एक्टिविटी है। स्टूडेंट्स की एक्टिविटी मेयर बेल्जियम का केस हमें याद रखना है और श्रीलंका का भी केस याद रखना है। इसको भी अगेन अपन एज अ टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं कि श्रीलंका में ऐसा हुआ तो सी सिविल वॉर हुआ, सो दैट इज़ वाई पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल वे में पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, देन दिस इज़ लिस्ट
है कम्युनिटी, सेपरेशन ऑफ पावर, कोलिशन और फेडरल गवर्नमेंट। ये सारे जो वर्ड्स हैं हमें टिप्स में पता होना चाहिए। कम्युनिटी, सेपरेशन ऑफ पावर, कोलिशन और फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। सो ये बेसिक फर्स्ट चैप्टर है, प्राइमर है। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट अस ट्राई टू आंसर। एक प्रूडेंशियल रीज़न बताइए और एक मोरल रीज़न बताइए फॉर पावर शेयरिंग विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं पावर शेयरिंग के। यहाँ पे 4 इन्होंने वेज बताए। एक जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट। एक है सोशल ग्रुप में कम्युनिटी गवर्नमेंट, दिस इज़ अबाउट गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल पे है। ये क्या है, ऐसे वर्टिकल डिवोल्यूशन है। ये हॉरिजॉन्टल शेयरिंग है। सो दीज आर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देन यहाँ पे इन्होंने बताया प्रूडेंशियल भी एक फैक्टर होता है और एक मोरल रीज़न भी होता है, डिज़ायरेबिलिटी ऑफ पावर शेयरिंग। हमने बेल्जियम का एग्जाम्पल देखा, डच, फ्रेंच, जर्मन। देन हमने ये भी देखा यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर यहाँ पे क्यों है। देन दिस इज़ अबाउट अकोमोडेशन इन बेल्जियम। श्रीलंका से क्या समझ आता है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। देन दिस इज़ अबाउट श्रीलंका एंड दिस इज़ अबाउट Belgium. So this is why power sharing is so much important. So this is the first chapter, power sharing. चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म देखा था ना, सेंटर है, 28 स्टेट्स हैं और फिर नीचे कुछ थर्ड टियर भी आ गया है, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पंचायती राज, और दिस द सेकेंड इज अर्बन लोकल बॉडी। विल सी दिस इन चैप्टर नंबर 2. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.